हेलो दोस्तों, मैं एम के सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज। और दोस्तों यह जो वीडियो होगा उस विद्यार्थी के लिए होगा, उस स्टूडेंट के लिए होगा जिसको आज तक प्रतिशत जो है समझ में नहीं आया है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जिन विद्यार्थी को, जिन मेरे दोस्त को, जिन मेरे भाई को परसेंटेज अगर समझ में आ गया है तो कृपया करके इस वीडियो को आप ना देखें। मैं उस विद्यार्थी के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको अभी तक प्रतिशत समझ में नहीं आया है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले जो छोटी छोटी बात होगा वो चीज़ को हम जानेंगे और एकदम बेसिक से और आराम से दोस्तों चलेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न और इसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए आइए प्रतिशत होता क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बना है। प्रतिशत है जो दोस्तों दो शब्दों के मेल से बना है। उस सब शब्द को जानेंगे, प्रति और दूसरा जो होता है सत, ठीक है। इन्हीं दो शब्दों के मेल से प्रतिशत बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रति का मतलब दोस्तों होता है प्रतीक, और प्रतीक आप जानते हैं कि हर बार एक, ठीक है। और शत का मतलब होता है दोस्तों 100। शतक आप समझते हैं कि शतक में कितने रन बनते हैं, तो 100 रन बनते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत में जब भी हम बात करेंगे तो 100 के ऊपर ही बात करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि जब भी हम प्रतिशत में बात करेंगे दोस्तों तो 100 के ऊपर ही बात होगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भिन्न। भिन्न को ध्यान दीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3/4, इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, ठीक है। चाहे 20 भी हो, इसको भी दोस्तों हम भिन्न बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो होता है आपका एक छुपा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भिन्न रहेगा और भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 से अगर हम 3 में गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 75% होगा आपका, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आपका 2 हो और इसको बोल दे कि कितना प्रतिशत होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 200% होगा। क्योंकि दोस्तों नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी आपका भिन्न बन गया, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रतिशत दोस्तों समझ में आ गया तो SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं कि 20%, ठीक है। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है।
तो 100 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि 30% हो, इसको भिन्न में चेंज करना है, तो 30/, क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3/, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए। और एक चीज दोस्तों यह है कि का या से, ठीक है, जब भी आपका का या से में क्वेश्चन रहेगा तो 99% आपका जो होगा, इनका आंसर जो होगा भिन्न में आता है, यानी कि बट्टा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और 1% जो ऐसा होगा इसका आंसर, जिसको हम पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट में आपका, यानी कि 10। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है दोस्तों, इसी को हम प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। बट यहां पर 2 शून्य लगा है, क्योंकि हमको हर एक बार 100 पर ही बात करना है, तो 100 में दोस्तों कितना होता है शून्य, तो 2 शून्य होता है, इसलिए यहां पर 2 शून्य लग जाता है। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, कैसे हल करना है। और इसमें दोस्तों जब आपका पार्ट 2 आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा आपको सारणिक, जैसे कि 1/2 है ना, 3/2, 5/2, 7/2, बहुत सारे ऐसे भिन्न हैं जिनका प्रतिशत हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम आपको सारणिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहले छोट जो बात है, क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। मान के चलिए कि आपको दे दिया जाए कि 3/8 का 3/8 कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, सीधा हम दोस्तों क्या करेंगे कि 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम काटेंगे 25 बार में और इसको काटेंगे दोस्तों 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा 75/2%। अगर इसको दोस्तों 37/2% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप ऑप्शन से भी इस तरह का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम लेते हैं। मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका है कि 3/4 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ठीक है, अब ऑप्शन आपका क्या है, 0.75% और ऑप्शन आपका क्या है 60% और ऑप्शन आपका क्या है 75% और ऑप्शन आपका क्या है 7.5%। आपको सिर्फ करना क्या होगा दोस्तों, इस ऑप्शन में जो 4 गो आपका ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में 100 से बारी बारी से दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और जिससे कटकर 3/4 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तब तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में यानी कि 0.75 में अगर 100 से भाग देते हैं तो 3/4 आएगा, नहीं आएगा। अगर 60 में अगर भाग देते हैं तो भी नहीं आएगा। 75 में अगर भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा 3 बार में और ये आपका कट जाएगा 4 बार में, 25 से। ठीक है, 25 से 75, 25 चौका 100। तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका हो कि 3/7 का कितनी प्रतिशत होगा, तो भिन्न में है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 300 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 300 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी कि 42/7% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर प्रतिशत में अगर दिया हो क्वेश्चन दोस्तों, अगर प्रतिशत में दिया हो और उसको फाइंड आउट करना है भिन्न में, तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कि 30%
कितना होगा, कितना होगा। तो मैंने दोस्तों लिखवाया है कि अगर भिन्न में रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्रतिशत में रहेगा तो 100 से क्या करना है, आपको भाग करना है। तो ये क्या है आपका 30%, प्रतिशत में है तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से दोस्तों हम आप लोग को बता रहे हैं। तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया तो 3 बटे कितना हो गया 10 आंसर हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए तो 60% कितना होगा, कितना होगा। तो 60 और बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 और इसको काटेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 5। अगर एक और क्वेश्चन अगर हम लें 80% कितना होगा, 80% कितना होगा, तो 80 और बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया और 4 यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों हम प्रतिशत में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे 100 से उसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उनका पूछने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 34 रुपया का 15% क्या होगा, 34 रुपया का, ठीक है, 15% क्या होगा। का मतलब दोस्तों समझते हैं, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो हम 34 और का के जगह पर गुना रखेंगे और 15%। अब दोस्तों क्या करना है कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 100 से भाग देंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको 5 से काटेंगे, आपका 3 बार में कट जाएगा और ये आपका दोस्तों 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से आपका दोनों कट जाएंगे और यहां पर आपका 10 बार में कट जाएगा, ये आपका 17 बार में कट जाएगा। तो 17 कितना हो गया 51/10। अगर दोस्तों हम भाग दें तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। मान के चलिए अगर दे दे कि 450 का 30% कितना होगा, 450 का 30% कितना होगा। तो 450 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, 450 और का के जगह पर हम दोस्तों क्या रखेंगे, गुना रख देते हैं। ठीक है, और 30%। ठीक है, तो प्रतिशत में है तो दोस्तों क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे, तो 0 0 और 1 0 से आपका ये कट जाएगा, तो पंक्तियां कितना हो जाएगा 5 से 3 में गुना करेंगे तो पंक्तियां 15 और चरतियां 12 1 13, 135 रुपया आपका हो जाएगा। ये भी रुपया में ही दिया है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। $348 का 66/2/3% क्या होगा। ठीक है, तो 348 गुने, अब इसको दोस्तों तोड़ देते हैं तो 36 या 18 36 19 यानी कि 200 बटे कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। बट ये आपका क्या है भिन्न के रूप में प्रतिशत है, तो उससे कोई दोस्तों मतलब नहीं है, हमको 100 से क्या करना है भाग ही देना है। मान के चलिए अगर 20% हो तो आप क्या कर रहे हैं कि 100 से भाग दे रहे हैं। अगर मैं इसी चीज को लिखूं कि 3/4% तो आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, नहीं दोस्तों, यहां पर भी आपको क्या करना है 100 से भाग ही देना है। तो हम क्या करेंगे 348 गुने 200 और 3 गुने क्या हो जाएगा 100, तो 2 को 0 आपका कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 1 1 6 गुने कितना हो जाएगा 2। अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 2 1 3 और फिर क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों जब आपका पार्ट 2 आएगा तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के बाद जितने भी आपका पार्ट आएगा बहुत मजेदार होगा। और मैं दोस्तों हर क्वेश्चन को ऑप्शन बेसिक और ट्रिक से दोस्तों मैं बताता हूं। आप टाइम एंड वर्क भी देखेंगे, चाहे आप
पाइप तथा सिस्टर्न भी देखेंगे, चाहे आप टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड भी देखेंगे, तो पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा नहीं पढ़ाया है। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।